दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टॉपिक से बात करने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और ध्यान से बात कर रखिएगा। जो देखिए यहाँ पे पहला एक चीज़ लिखा हुआ है, होम चार्जेज। ध्यान रखें दोस्तों कि इस बार जो TRE 2 का एग्ज़ाम हुई, जिसमें 6 to 8 की क्वेश्चन देखेंगे आप सोशल साइंस का, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि ये क्वेश्चन होम चार्जेज वाला क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप इसे देखेंगे। और जो नेक्स्ट जो एक वैकेंसी आपके सामने मुंह के पास खड़ा है, ठीक है, और वो है TRE 3, जो कि आज ही पता चला है। और न्यूज में ये भी चल रहा था कि 1 लाख समथिंग, 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और 10 से 15 फरवरी के बीच में आप तक नोटिफिकेशन आएगा। और मुझे लग रहा है कि मार्च में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसे पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है आपके पास, ब्रिटिश शासनकाल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा? पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठक संगठक थी तो संगठक थी। तो इसमें क्या क्या है, देखिए क्या क्या इसमें होम चार्जेज में शामिल था। उसमें था इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधियाँ। ये होम चार्जेज में सब कुछ आ रहा था। क्या क्या आ रहा था कि लंदन में जो इंडिया ऑफिस था, उनका पूरा भरण पोषण भारत के पैसे से होती थी। साथ ही साथ भारत में जो भी कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी था, उनका वेतन भी भारत के ही पैसे से होती थी। ठीक है, और पेंशन यानी अंग्रेज कर्मचारी का पेंशन भी, उनका ही प्रयोग भारत के ही निधि से होती थी, यानी भारत के ही पैसा वहाँ तक पहुँचती थी। ठीक है, इसी को होम चार्जेज कहा जाता था। इसी के लेके दादा भाई नौरोजी ने बहुत पहले कहे थे इस बात को, अपने समय में, कि जो पैसा यहाँ से ले जाकर आप इंग्लैंड में खर्च किए, इंग्लैंड हाउस में, इंडिया हाउस में के ऑफिस में जो खर्च किए, यहाँ पे जो कर्मचारी थे उनका जो खर्च किए, या कह सकते हैं कि यहाँ जो अंग्रेज कर्मचारी काम के उनका पेंशन दिए, तो ये इसी प्रकार की बात है कि अगर मैं अपने दोस्त को 3,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया और उनसे 20 साल के बाद आप उनसे कहेंगे मुझे 3 लाख रुपया दीजिए, क्योंकि अगर उस पैसा का हम इन्वेस्ट कर देता 3,000 रुपया आज से 20 साल पहले, तो वो रुपया आज हमको 3 लाख रुपया देता। ठीक है, तो उसी प्रकार नौरोजी साहब ने इस बात का जिक्र किए थे अपने पुस्तक में, जिसमें से इस बात का जिक्र किया गया था। सबसे पहली बार इसी नौरोजी साहब ने ही लेकर आए थे कि किस प्रकार से भारत का दोहन, भारत के पैसे की दोहन हुआ है और फालतू सी खर्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। शब्द इंपीरियल प्रोफेरेंस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो क्यों किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भूसंपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। कौन लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में 1793। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किया गया किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की
गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, और अगर नहीं रहेगा तो किसानों के साथ शोषण किया जाएगा। ठीक है, और यही हुआ था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था 1885 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किया जाने से संबद्ध थे। कौन संबद्ध थे? अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, एलिफिंस्टन और विनगेट तथा गोल्ड स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो जिस भूराजस्व बंदोबस्त से संबद्ध हैं वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जमींदारी प्रथा 19% पर, रैयतवाड़ी प्रथा 51% पर और महलबाड़ी प्रथा 30% पर लागू था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। कहाँ किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भूराजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण तथा पश्चिम भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है। क्या कथन सही है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कहलाती है रैयतवाड़ी प्रथा। सत्य कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भूभागों में भूराजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ठीक है, अब आपको पता है कहीं पर जमींदारी प्रथा है तो कहीं पर रैयतवाड़ी प्रथा है तो कहीं पर महलबाड़ी प्रथा है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 में। इसके बाद जज मानी उत्तरी भारत, माराबलूट महाराष्ट्र, मीरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। नेक्स्ट चीज़ें हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। इसी को दादा भाई नौरोजी ने कहे थे कि भारत का पैसा व्यर्थ में आप लंदन लेके जा रहे हैं। इसी का पहला क्वेश्चन था होम चार्जेज। ठीक है, होम चार्जेज। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने। सत्य कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा RC दत्त। बाल गंगाधर तिलक, RC दत्त, MG रानाडे और सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेनेज थ्योरी या ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। सर सैयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले
दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। वो दल है उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्हें इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था का खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या कथन है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं सर आर्थर कॉटन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे बेनियान। अगला क्वेश्चन है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो ये था वन लाइन क्वेश्चन जो कि आज का टॉपिक है भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये पूर्णतः एक वन लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे देखेंगे, आप इसे बहुत ही इनसे कर सकते हैं, आपके लिए उपयोगी है। आप इसे पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।